नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत यानी कि SSR और SSR अल्फाबेट से कुछ नाम निकल के आते हैं। S फॉर सिद्धार्थ, S फॉर संदीप और R फॉर रेखा चक्रवर्ती। और ये तीनों ही सुशांत सिंह राजपूत के काफी क्लोज रहे हैं। तो बात करते हैं S फॉर सिद्धार्थ पिठानी, जो अब तक पिटा नहीं। सिद्धार्थ पिठानी ने अब फिर से बेल की मांग करी है और इस बार उन्होंने इंटरिम बेल नहीं, बेल ऑन मेरिट यानी कि प्रॉपर बेल की मांग करी है। कोर्ट के आगे, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के आगे उन्होंने ये मांग रखी है। उनके वकील ने ये तर्क देते हुए कहा कि उनके पास से कोई भी कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली है जो कि इलीगल हो। इसी के साथ साथ उन्होंने बोला है कि जिन बयानों के बिहाफ पर सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी हुई है वो बयान बेबुनियाद है। उन्होंने ये तर्क भी रखा कि जब दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और बाकी के अन्य लोग बेल पर आजाद घूम रहे हैं तो सिद्धार्थ पिठानी को क्यों जेल में रखा गया है जब बाकी लोग आजाद घूम रहे हैं। तो इसके बाद समीर वानखड़े जो कि जोनल डायरेक्टर है एनसीबी के, उन्होंने ये बोला कि वो इसके अगेंस्ट अपनी बात रखेंगे कोर्ट में। तो अब देखना ये होगा कि क्या सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिलती है या नहीं मिलती। आपको बता दो कि सिद्धार्थ पिठानी की सगाई के कुछ दिनों बाद ही उनको एनसीबी ने हैदराबाद से धर दबोचा था। उसके बाद सीधे सिद्धार्थ पिठानी को रिमांड पे भेज दिया गया था। रिमांड के बाद सीधा जेल हो गई थी। लेकिन फिर सिद्धार्थ पिठानी ने यह मांग रखी कि उनकी शादी होने वाली है तो उनको बेल मिली जाए, और ऐसा ही हुआ। शादी के लिए उनको 15 दिन की जो है बेल मिल गई। जी हां, 15 दिन के लिए सिद्धार्थ पिठानी जेल से बाहर थे। 18 जून से 2 जुलाई तक वो अपनी शादी निपटा रहे थे। पता नहीं कितनी बड़ी शादी थी कि उसको निपटाने में 15 दिन लग गए। खैर, 2 जुलाई के बाद सिद्धार्थ पिठानी वापस आ गए कस्टडी में और अब उन्होंने मांग रख दी कि भैया मुझे चाहिए बेल, अपने को चाहिए बेल। बाकी बंदे आजाद घूम रहे हैं, अपने को भी आजाद घूमना है, क्योंकि इस वक्त कोई भी जेल में नहीं है, सबके सब आजाद घूम रहे हैं। और अगर सिद्धार्थ पिठानी को भी बेल मिल जाती है तो इसका मतलब कोई भी नहीं होगा जेल में। सबके सब अपनी लाइफ मजे से काट रहे होंगे, जिंदगी फुल आराम से जी रहे होंगे। इससे पहले सितंबर 2020 में सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हुई थी। सिद्धार्थ पिठानी से साथ साथ दीपेश सावंत, नीरज, सैमुअल, सारे लोग जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए थे और जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहते थे, उनसे पूछताछ हुई थी, जिसमें इन सब ने एक बात कबूली थी कि सुशांत सिंह राजपूत के कंप्यूटर का, लैपटॉप का, फोन का, सभी का डाटा डिलीट किया गया था, हटाया गया था। ये बात कबूली गई थी इन तीनों के द्वारा। और तो और सिद्धार्थ पिठानी के वकील ने यह बात सामने रखी है कि जो धारा IPC 27A सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर लगाई गई है वो धारा हटाई जाए। अब बात करते हैं दूसरे S यानी कि संदीप सिंह के बारे में। संदीप सिंह जो खुद को सुशांत सिंह राजपूत का एक बहुत करीबी, बहुत अच्छा दोस्त बताते हैं। संदीप सिंह बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर भी है जो पास्ट में कई सारी बायोपिक्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, चाहे वो सरबजीत हो, चाहे वो PM नरेंद्र मोदी हो। और अब आने वाले उनके 2 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एक है वीर सावरकर की बायोपिक, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं महेश मांजरेकर, और दूसरी जो अभी हाल फिलहाल में उनके हाथ बड़ा प्रोजेक्ट लगा है वो है सुब्रतो रॉय की बायोपिक। सुब्रतो रॉय सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन हैं। उनकी बायोपिक के राइट्स मिल गए हैं संदीप सिंह को। सुब्रतो रॉय एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन रहे हैं, चाहे बात हो टैक्स इन्वेजन की, चाहे बात हो अलग अलग लीगल मैटर्स की, उनमें सुब्रतो रॉय का नाम काफी कंट्रोवर्सी में रहा है। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स में एक शो आया था जिसका नाम था बैड बॉय बिलियनियर्स, जिसके अंदर कई सारे इंडियन बिलियनियर्स के बारे में बात करी गई थी, चाहे वो विजय माल्या हो, मेहुल चोकसी हो या सुब्रतो रॉय हो। जब ये शो पब्लिश हुआ नेटफ्लिक्स पे, तब सुब्रतो रॉय और उनकी टीम सीधे इस केस को लेकर कोर्ट तक पहुंच गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी लाइफ से जुड़ी कोई भी चीजें पब्लिकली सामने आए। कमाल की बात तो यह है कि वही सुब्रतो रॉय जो काफी नाराज हो गए थे जब नेटफ्लिक्स पर उनके नाम का शो आया था, उन्होंने अपने ऑफिशियल राइट्स दे दिए संदीप सिंह को, यानी कि अब ये मूवी बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। इसकी ऑफिशियल जानकारी संदीप सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके दी कि उनको फाइनली राइट्स मिल चुके हैं सुब्रतो रॉय की बायोपिक के लिए। और ये राइट्स लेने के लिए संदीप सिंह ने काफी ज्यादा जो है मेहनत करी। 2-3 हफ्ते तक वो लगातार सहारा ग्रुप से बात करते रहे। उसके बाद फाइनली उनको ये राइट मिले हैं इस मूवी को बनाने के। संदीप सिंह चर्चा में आए थे जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी। संदीप सिंह ही वो पहले शख्स थे मौकाए वारदात पर आए थे, वही शख्स थे जो सब कुछ हैंडल कर रहे थे, चाहे एम्बुलेंस का आना हो, एम्बुलेंस का जाना हो। एम्बुलेंस में बैठ के बकायदा वो खुद गए थे। कहां गए थे वो हमें नहीं पता,
इसके बाद जब रिपब्लिक भारत ने उनको अप्रोच किया, अर्नब गोस्वामी के शो में वो गए, तो वो काफी ज्यादा फंबल कर रहे थे, काफी ज्यादा नर्वस नजर आ रहे थे। इसके बाद जब अर्नब गोस्वामी ने तीखे सवाल पूछे तो उसका जवाब वो ठीक से दे भी नहीं पाए। उसके बाद से ही उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली और वो बार बार मीडिया से बचते नजर आए। मीडिया के सामने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ बोलने पर वो कतरा रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और हाल फिलहाल में संदीप सिंह काफी ज्यादा इवेंट्स में नजर आए, चाहे वो अंकिता लोखंडे का बर्थडे हो, चाहे वो सोनू निगम के साथ कार ड्राइव पे जाना हो, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से परहेज करा। अब बात करते हैं आर यानी कि रेखा चक्रवर्ती के बारे में। हाल फिलहाल में ये खबर आई थी कि रेखा चक्रवर्ती बिग बॉस में नजर आ सकती है। जी हां, बिग बॉस के मेकर्स ने जो है रेखा चक्रवर्ती को अप्रोच किया है कि वो उनके शो में आए। जैसा कि हम जानते हैं कि रेखा चक्रवर्ती पिछले साल की मोस्ट सर्च्ड फीमेल ऑफ इंडिया थी, उनको सबसे ज्यादा सर्च किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद ही रेखा चक्रवर्ती लाइमलाइट में आई। रेखा चक्रवर्ती का नाम बहुत ज्यादा उछला। उनकी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी या आने वाली है, मुझे नहीं पता, उसका नाम था चेहरे। लेकिन उस चेहरे फिल्म से रेखा चक्रवर्ती का चेहरा हटा दिया गया था ताकि फिल्म को कोई भी नेगेटिविटी ना मिले। अब रेखा चक्रवर्ती और उनकी पीआर टीम काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। इंस्टाग्राम पे रेखा चक्रवर्ती काफी ज्यादा पॉजिटिव वाले कोट्स डालती है, पॉजिटिव वाली वीडियोस डालती हैं। अभी हाल फिलहाल में उनकी वीडियो देखी जिसमें वो कुत्तों को खाना खिला रही थी। अब मुझे पता नहीं कि वो कुत्ते अभी जिंदा है या कहां है, आई डोंट नो। ऐसे ही बहुत सारे काम जो है रेखा चक्रवर्ती कर रही है अपने इंस्टाग्राम पर ताकि उनकी इमेज जो है वो साफ हो जाए। अब आगे अगर उनको फिल्म मिलेगी, आई डोंट थिंक सो उनको फिल्म मिलेगी, और अगर फिल्म मिल भी जाएगी तो वो देखेगा नहीं, बट स्टिल अगर उनको कोई फिल्म मिलती है तो उसमें उनकी छवि अच्छी बने, इसके लिए वो इंस्टाग्राम पे काफी अच्छे काम कर रही है। तो ये थे एसएसआर अल्फाबेट से और भी कई सारे नाम निकल के आते हैं, चाहे वो एस से सैमुअल हो, एस से शोभिक हो, एस से सावंत हो, एस से श्रुति हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि सवालों के घेरे में रहे हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, मुझे बताओ कमेंट करके। दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। अभी मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बिश टीवी, जिसमें मैं व्लॉग्स डालता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको एंटरटेन कर सकूं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि एक बार जाके उस चैनल को, जिसका नाम है बिश टीवी, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, उस चैनल को चेकआउट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि मैं आपको एंटरटेन कर पा रहा हूं, तो आप उस चैनल को देख सकते हैं, उसकी वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।